Hello, my dear students. Today's video is based on chapter 10 at the maze. Students, maze is a path which is designed to confuse you, or you can say maze is a puzzle. The book Three Men in a Boat. Students, this is a novel actually, Three Men in a Boat, and this chapter is except from that novel. This is a small part of that novel. A small incident is described here, and this novel Three Men in a Boat is written by Jerome. Jerome is the author, and Three Men in a Boat is about three friends. Three friends के बारे में है ये novel, George, Harris and Jerome, who along with the dog Montmorency decide to go on a holiday. Montmorency is the name of the dog. In this extract, Harris leads tourists थ्रू द मेज़ एट हैम्पटन कोर्ट. तो यहाँ पे जो चैप्टर में बताया गया है वो एक मेज़ के बारे में बताया गया है, एक भूल भुलैया के बारे में बताया गया है. हैम्पटन कोर्ट की मेज़ है वो, विच इज़ इन लंदन. द ओल्डेस्ट हैज मेज़ इन द वर्ल्ड. ये सबसे ज़्यादा पुरानी जो है मेज़ है, पज़ल है, थिकेस्ट मेज़ है. रीड ऑन टू फाइंड आउट व्हाट हैपन्स. तो इस चैप्टर में हम रीड करेंगे फाइंड आउट करने के लिए कि क्या होता है जब मेज़ में जो है फंस जाते हैं कुछ लोग. हाउ दे कम आउट फ्रॉम दैट मेज़. वी आर स्टार्टिंग सेक्शन 1. हियर इज़ जेरोम्स अकाउंट. जेरोम जो कि ऑथर हैं इस नावल के, तो वो बताते हैं, अकाउंट देते हैं. हैरिस आस्क्ड मी इफ़ आई वुड हैव एवर बीन इन द मेज़ एट हैम्पटन कोर्ट. हैरिस ने मुझसे पूछा कि क्या मैं कभी हैम्पटन कोर्ट की मेज़ में गया हूँ देखने उसे. ही सैड ही वेंट इन वंस टू शो समबडी एल्स द वे. और हैरिस ने मुझे बताया कि वो एक बार गया था हैम्पटन कोर्ट की मेज़ में किसी और को वो मेज़ दिखाने के लिए. ही हैड स्टडीड इट अप इन अ मैप. उसने मैप के थ्रू जो है उस मेज़ के बारे में पढ़ा था. एंड इट वॉज सो सिंपल दैट इट सीम्ड फुलिश, हार्डली वर्थ द 2 pence चार्ज फॉर एडमिशन. और जब उसने मैप देखा उस मेज़ के लिए, उस मेज़ को किस तरह से क्रॉस किया जाता है, उसका जब उसने नक्शा देखा तो उसे बहुत ही सिंपल लगी वो मेज़. वो जो भूल भुलैया थी वो बहुत ही सिंपल लगी, ईजी टू क्रैक लगा उसे उसका वे. तो इसलिए उसे लगा कि ये काफ़ी मतलब फुलिश है कि हार्डली वर्थ द 2 pence चार्ज फॉर एडमिशन, कि उस भूल भुलैया को पार कराने के लिए 2 pence चार्ज किए जाएं. ये उसे काफ़ी फुलिश लगा क्योंकि उसे उसमें कोई चैलेंज नज़र नहीं आ रहा था उस मेज़ को क्रॉस करने में. Harris said he thought that map must have been got up as a practical joke because it was not a bit like the real thing and only misleading. It was a country cousin that Harris took in, he said. Harris जो है वो कहता है कि जो मैप है जिसके थ्रू उसने उस मेज़ को क्रॉस करने की सोची थी, कहता है कि वो जो मैप था वो बिल्कुल एक जोक था. मतलब उसका कोई रेलिवेंस नहीं था उस मेज़ के साथ. बिकॉज इट वॉज नॉट अ बिट लाइक द रियल थिंग, क्योंकि रियल में जो मेज़ थी उससे कोई लेना देना नहीं था इस मैप का, बिल्कुल भी सिमिलर नहीं थी उस मेज़ की. सिर्फ मिसलीड करने का काम कर रहा था ये मैप, गलत गाइडेंस प्रोवाइड कर रहा था. इट वॉज़ अ कंट्री कज़िन दैट हैरिस टुक इन. हैरिस जिस पर्सन के साथ गया था उस मेज़ में वो उसका कज़िन था. We will just go in here so that you can say you have been, but it's very simple. It's absurd to call it a maze. स्टार्टिंग में जो हैरिस है उसे लगता है कि ये जो मेज़ है ये बहुत ही ईजी है, बहुत ही सिंपल है, और इसे मेज़ कहना तो बिल्कुल स्टुपिडिटी है. इसे मेज़ तो कहा ही नहीं जा सकता, इसे भूल भुलैया तो कहा ही नहीं जा सकता. मतलब वो स्टार्टिंग में ऐसा समझ रहा था कि दिस मेज़ इज़ वेरी सिंपल. यू कीप ऑन टेकिंग द फर्स्ट टर्निंग टू द राइट. वो कहता है कि सिर्फ करना क्या था कि हमें राइट साइड पे जो है फर्स्ट टर्न लेना था, राइट साइड पे. कीप ऑन टेकिंग द फर्स्ट टर्न.
जब भी जैसे ही राइट और लेफ़्ट साइड आए तो हमेशा जो है राइट साइड में हमें टर्न लेना था. वी विल जस्ट वॉक राउंड फॉर 10 minutes एंड देन गो एंड गेट सम लंच. यहाँ पे जो हैरिस है वो क्या सोचता है कि ये जो मेज़ है ये तो 10 minutes में ही क्रॉस हो जाएगी. इट विल टेक हार्डली 10 minutes टू क्रॉस द मेज़. और वो कहते हैं फिर उसके बाद हम लंच लेंगे. मतलब उसने ये पहले ही सोच लिया है कि 10 minute में हम इस मेज़ को क्रॉस कर देंगे. दे मेट सम पीपल सून आफ्टर दे हैड गोट इनसाइड who said they had been there for 3/4 of an hour and had about enough of it. अब यहाँ पे जब वो उस मेज़ के अंदर एंटर करते हैं तो वो देखते हैं कि काफ़ी सारे लोग अंदर पहले से ही मौजूद थे जो कि उस मेज़ को क्रॉस करने की कोशिश कर रहे थे काफ़ी टाइम से. हैरिस टोल्ड देम दे कुड फॉलो हिम इफ़ दे लाइक्ड. अब हैरिस कहता है कि अगर तुम मुझे फॉलो करना चाहो तो कर सकते हो, मतलब मैं तुम्हें हेल्प कर सकता हूँ इस मेज़ को क्रॉस कराने में. ही वॉज जस्ट गोइंग इन एंड देन शुड टर्न अराउंड एंड कम आउट अगेन. अब जो है वो सभी लोग जो हैं उसके साथ चलना शुरू कर देते हैं क्योंकि वो काफ़ी फेडअप हो गए थे उस मेज़ के अंदर, वो उसे क्रॉस नहीं कर पा रहे थे. इसलिए उन्हें लगा कि शायद हैरिस जो है वो हेल्पफुल हो सकता है उनके लिए. दे सैड इट वॉज़ वेरी काइंड ऑफ हिम एंड फेल बिहाइंड एंड फॉलोड. उन्होंने कहा हैरिस के लिए काफ़ी ग्रेटफुल फील किया उन्होंने और वो उसे फॉलो करने लगे. दे पिकड अप वेरियस अदर पीपल हु वांटेड टू गेट इट ओवर. और भी बहुत सारे लोग उनके साथ जुड़ गए जो इस मेज़ को क्रॉस करना चाह रहे थे. एज दे वेंट अलोंग अंटिल दे हैड अब्जॉर्ब्ड ऑल द पर्सन्स इन द मेज़. अब जो है ये सभी जो लोग थे वो उस मेज़ को क्रॉस करने में बिजी हो जाते हैं. पीपल हु हैड गिवन अप ऑल होप्स ऑफ एवर गेटिंग आइदर इन और आउट और ऑफ एवर सीइंग देयर होम एंड फ्रेंड्स अगेन. ठीक है, अब बहुत से ऐसे लोग भी थे अंदर मेज़ जो कि काफ़ी घंटों से उसे क्रॉस करने की कोशिश कर रहे थे और उन्होंने अपनी सारी उम्मीदें छोड़ चुके थे वो कि वो कभी इस मेज़ से बाहर भी निकल पाएंगे. इस तरह की उन्होंने उम्मीद ही छोड़ दी थी. उन लोगों ने भी ज्वाइन कर लिया था हैरिस को कि शायद हैरिस की हेल्प से वो इस मेज़ को क्रॉस कर पाएंगे. उन लोगों को लग रहा था कि शायद ही वो कभी अपने घर वापस जा पाएंगे अपने फ्रेंड्स के पास. अब उन्होंने थोड़ी करेज इकट्ठी की एट द साइट ऑफ हैरिस एंड हिज पार्टी. जैसे ही उन्होंने देखा हैरिस और उसके साथ और भी बहुत सारे लोग थे जो मेज़ को क्रॉस करने की कोशिश कर रहे थे, तो उन्होंने अपनी करेज को इकट्ठा किया एंड ज्वाइंड द प्रोसेशन ब्लेसिंग हिम. और उन सब ने भी उसी प्रोसेसन को, उसी झुंड को, उसी ग्रुप को ज्वाइन कर लिया जो कि हैरिस के साथ चल रहा था और वो हैरिस को ब्लेसिंग्स दे रहे थे क्योंकि अब उन्हें उम्मीद है कि वो इस मेज़ को क्रॉस कर लेंगे. हैरिस सैड ही शुड जज देयर मस्ट हैव बीन 20 पीपल फॉलोइंग हिम इन ऑल एंड 1 वुमेन विद अ बेबी. अब हैरिस जो है वो ऑब्ज़र्व करता है कि उसके साथ 20 पीपल हैं, 20 लोग थे जो कि मेज़ को क्रॉस करने के लिए उसके पीछे पीछे चल रहे थे, फॉलो कर रहे थे उसे. एंड 1 वुमेन विद अ बेबी, और उनमें से एक वुमेन थी एक बेबी के साथ, हु हैड बीन देयर ऑल द मॉर्निंग इंसिस्टेड ऑन टेकिंग हिज आर्म फॉर फियर ऑफ लॉसिंग हिम. जो कि मॉर्निंग से उस मेज़ को क्रॉस करने में लगी हुई थी लेकिन अभी तक सक्सेसफुल नहीं हुई थी. और वो हैरिस की आर्म्स को जो है पकड़ लेती है क्योंकि उसे डर था कि कहीं वो पीछे ना छूट जाए, रह ना जाए. हैरिस kept on turning to the right but it seemed a long way. अब हैरिस जो है जैसा कि उसने मैप में देखा था वो हर राइट हैंड साइड पे जो है टर्न करता जाता है लेकिन बहुत ज़्यादा लंबा लगने लगता है उसे वो रास्ता. एंड हिज कज़न सैड ही सपोज इट वॉज़ अ वेरी बिग मेज़. और उसका कज़न कहता है कि मुझे लगता है कि ये बहुत ज़्यादा ही बड़ी भूल भुलैया है. ओ वन ऑफ द लार्जेस्ट इन यूरोप सैड हैरिस. और हैरिस ने कहा हाँ हाँ बिल्कुल, यूरोप की सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट मेज़ है ये. येस इट मस्ट बी रिप्लाइड द कज़न बिकॉज वी हैव वॉकड अ गुड 2 miles ऑलरेडी. कज़न रिप्लाई करते हैं हाँ बिल्कुल लार्जेस्ट मेज़ है ये क्योंकि हम ऑलरेडी 2 miles चल चुके हैं अब तक, लेकिन अभी तक जो है
ये कंप्लीट नहीं हो पा रही है। हैरिस बिगिन टू थिंक इट रादर स्ट्रेंज हिमसेल्फ। हैरिस को भी थोड़ा अजीब लगने लगा था, स्ट्रेंज लगने लगा था कि स्टार्टिंग में तो उसे ये मेज़ बहुत ही ईजी लग रही थी, सिंपल लग रही थी, और ही वॉज बिलीविंग दैट ही विल क्रॉस दिस मेज़ इन विद इन 10 minutes, बट इट्स टेकिंग टू मच टाइम, दैट्स वाई he is also feeling strange. But he held on until at last they passed the half of a penny bun on the ground that Harris' cousin swore he had noticed there 7 minutes ago. अब हैरिस को अब तक तो थोड़ा ठीक लग रहा था, लेकिन जब उसके कज़न ने बताया कि वो इस वक्त जिस पोजीशन पर खड़े हैं वहाँ पर क्या था, एक पेनी बन जो है वहाँ पे गिरा हुआ था ज़मीन पर। बन इज़ अ पीस ऑफ ब्रेड, ठीक है, जो कि उन्होंने 1 penny से ख़रीदा जाता है। अ स्मॉल ब्रेड दैट कोस्ट 1 penny, दैट इज़ पेनी बन, जिसकी कीमत 1 penny होती है। तो वो जो बन था वो वहाँ पे ग्राउंड पे गिरा हुआ था, ठीक है। तो हैरिस के कज़न ने बताया कि मैंने ये बन जो है नोटिस किया था अभी 7 minute पहले ही, यानी कि 7 minute पहले हम इस जगह से होके गुजरे थे जब मैंने इस ब्रेड को देखा, यानी कि वो दोबारा से उसी जगह पे आ गए हैं जहाँ पे वो 7 minute पहले थे। तो इसका मतलब ये है कि वो वापस उसी जगह पे घूमे जा रहे हैं और वो बाहर नहीं निकल पा रहे हैं उस मेज़ से। तो हैरिस को भी अब थोड़ा स्ट्रेंज लगने लगता है। अब उसको लगने लगता है कि ये जो मेज़ है, ये जो भूल भुलैया है, इतनी ईजी नहीं है जितनी वो उसे समझ रहा था। यस, हैरिस सैड, ओ इम्पॉसिबल, बट द वुमेन विद द बेबी सैड, नॉट एट ऑल। अब हैरिस को विश्वास नहीं होता, वो अपने कज़न को कहता है नहीं नहीं, ये पॉसिबल नहीं हो सकता कि हम उसी जगह पर वापस आ गए हैं जहाँ पे से हम अभी गए थे। बट द वुमेन विद द बेबी सैड, नॉट एट ऑल, as she herself had taken it from the child and thrown it down there just before she met Harris. लेकिन जो वुमेन है वो कहती है, जो बेबी के साथ वुमेन है वो कहती है नहीं नहीं, ये इम्पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि वो कहती है कि मैंने ही खुद बच्चे से लेकर इसे ग्राउंड पर गिराया था, इस ब्रेड को, तुमसे मिलने से पहले। She also added that she wished she never had met Harris and expressed an opinion that he was an imposter. अब ये जो लेडी है ये क्या कहती है कि मेरी तो यही इच्छा है कि मैं तुमसे मिली ही ना होती, हैरिस को कहती है कि और क्या कहती है कि ही वॉज एन इम्पोस्टर, कि वो सिर्फ डिसीव करने का काम कर रहा है, दूसरों को धोखा देने का काम कर रहा है, इसे कोई रास्ता नहीं पता इस भूल भुलैया का, ठीक है, ये सिर्फ हमें मिसगाइड कर रहा है। दैट मेड हैरिस मैड, ऐसा सुनकर हैरिस को बहुत बुरा लगता है और वो बिल्कुल मैड हो जाता है। एंड ही प्रोड्यूस्ड हिज मैप एंड एक्सप्लेन्ड हिज थियरी, और वो अपना मैप निकालता है और एक्सप्लेन करता है। द मैप मे बी ऑल राइट इनफ, सैड वन ऑफ द पार्टी, इफ़ यू नो वेयर अबाउट्स इन इट वी आर नाउ। कहते हैं हाँ ये मैप जो है वो ठीक हो सकता है, मे बी ऑल राइट इनफ, हो सकता है ठीक हो। एक जो पूरे ग्रुप में जो लोग चल रहे थे उनमें से एक कहता है, लेकिन कहता है इफ़ यू नो वेयर अबाउट्स इन इट वी आर नाउ, कहता है कि क्या तुम बता सकते हो इस वक्त हम कहाँ पर हैं इस मैप की लोकेशन के हिसाब से। सो स्टूडेंट्स, दिस इज़ अवर section 1 and we will continue this chapter in our next video.